सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। क्या आप जानते हैं कि ये समय कौन सा चल रहा है? ये प्रकाशित वाक्य की वो भविष्यवाणी जो कि एक पशु जो पहले था अब नहीं है, वो फिर आ गया है, वो भविष्यवाणी हम सामने होते हुए देख रहे हैं। आप कृपया करके इनके ऊपर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भविष्यवाणी को होता हुआ हम देख रहे हों और इसमें हम शामिल हो गए हों, क्योंकि ये वही पशु है जो प्रकाशित वाक्य भविष्यवाणी में है, जो पहले था अब नहीं है फिर आ जाएगा। ये वो भविष्यवाणी के हम बिल्कुल नजदीक हैं और उसमें अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। शैतान की ये इच्छा है परमेश्वर से भी अधिक महिमा पाने की। मसीह लोगों को किस तरीका से गुमराह किया जा रहा है, देखिए इन महान खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने आप को हमेशा जीतने के बाद गॉड कहा, जिन्होंने अपने आप को ग्रेट ऑफ ऑल टाइम यानी के गॉड बकरी का दर्जा दिया, और ये जाने अनजाने में नहीं जानबूझ के ऐसा किया। गॉड बकरी से संबंधित रखता है जो कि शैतान का एक चिन्ह भी कहलाता है। ये हैं यूएफसी के फ्रीडम कुश्ती के महान चैंपियन। परमेश्वर अंत में भेड़ और बकरियों को अलग करते हैं। हैवी वेट चैंपियन जीती थी, तब इन्होंने क्या कहा देखते हैं। जॉन जॉनिस काफी समय से बाहर रहे थे, इनके किसी कारण से चोट लग गई थी, एक्सीडेंट का कुछ मामला था, तब परमेश्वर की महिमा की। First and foremost, you know what's coming. I got to give thanks to my Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus Christ. ये महान प्लेयर फुटबॉलर हैं, ये भी अपने आप को गॉड या बकरी से संबंधित रखते हैं। आप तमाम उन सिंगर या खिलाड़ियों को आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये लगातार अपने लोगों के ऊपर अपने चिन्हों के रूप में गॉड का इस्तेमाल करते हैं। गॉड या कहेंगे हिंदी में बकरी, तो इस तरीके की ये अपनी भावनाओं को रखते थे। और यहाँ पर ऐसे कई कलाकार हैं जो कि काफ़ी फेमस हुए हैं क्योंकि उसने ऐसा किया है, और वहाँ पर ये बिल्कुल गॉड की तरह अपने आप को दर्शाते हैं। गायकार सिद्धू मूसेवाला ने थोड़े से समय में काफ़ी नाम कमाया और इन्होंने भी अपना नाम खुशी खुशी रखा और उस गॉड की बकरी की नकल की और अपने आप को गॉड कहा। ऐसे कितने कलाकार हैं जिनका नाम हम नहीं ले पाएंगे, जो कि अपने आप को ग्रेट ऑफ ऑल टाइम मानते थे, यानी कि हमेशा के लिए ये व्यक्ति महान रहेंगे। जो परमेश्वर है वो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो अल्फा है, ओमेगा है, और शैतान हमेशा उससे ही मुकाबला करना चाहता है, यानी कि उससे भी बड़ा होना चाहता है। यीशु का जो चिन्ह है वो मेमना भी है और शेर भी है, और गॉड का जो फुल फॉर्म होता है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ये शैतान मुख्य रूप से एक स्वर्गदूत है, जिसके यहाँ पर हम कई भिन्न रूप से इनके वो रूप देख सकते हैं, और अभी ये एक बकरे के रूप में प्रकट हो करता है अपने आप को। गॉड का फुल फॉर्म ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, सर्वकालिक, सर्वश्रेष्ठ। हिंदी में आज तक का सबसे श्रेष्ठतम व्यक्ति। वास्तविक बकरियों से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ जो जानवर आप यहां देख रहे हैं वह लद्दाख की पश्मीना बकरी है। विनम्र बकरी जो संभावत सबसे प्रेरणादायक जानवर नहीं है, क्यों महानता और गौरव के साथ कैसे इसको जोड़ा जाता है, हम इस चीज को समझ लेंगे। हर हाल में अनंत जीवन में प्रवेश करना होगा। हमें उद्धार पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि आप यदि
शैतान के इस जाल में पड़े हैं तो इससे निकल जाएं, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त है। ये बड़ा भेद है। हम देखेंगे आज मेमना और बकरा का भेद। परंतु तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने तुमसे कहा तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे हो लेती हैं। यदि आप वास्तविक परमेश्वर की भेड़ हैं, जिसकी तुलना परमेश्वर अपनी भेड़शाला से करता है, यदि आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं तो आप बकरी हैं, जो एक शैतान का चिन्ह भी है। जब यीशु शक्ति और महान महिमा के साथ आएंगे तब भेड़ और बकरियों को अलग अलग करेंगे। एक ये दृष्टांत है मत्ती का। बकरियां अनंत काल के लिए एक प्रस्थान करेंगी जहां दर्द और पीड़ा होगी, लेकिन धर्मी लोग अनंत जीवन में चले जाएंगे जो भेड़ के रूप में है। मत्ती 25:46। भेड़ और बकरियों के अंतर। भेड़ अपने चरवाहे की आवाज का पालन करती हैं और उस पर भरोसा रखती हैं कि वह उन्हें भोजन, पानी, सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि वे भटकती हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, तो चरवाहा बाहर जाएगा और उन्हें बचाएगा और झुंड की सुरक्षा में वापस लाएगा। अपने चरवाहा और झुंड से अलग हो चुकी भेड़ें घबराई हुई और असुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि उनमें जीवित रहने की कोई रक्षात्मक या आक्रामक क्षमता नहीं होती। इसलिए कृपया करके प्रभु यीशु की आवाज को सुनते रहें। बकरियां ढूंढने की कोशिश ज्यादा करती हैं, जो कुछ भी उन्हें पसंद आता है उसे खोजती रहती हैं। जैसे कि हम देखते हैं भजन संहिता 100 और आयत 3, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चरगाई की भेड़ें हैं। हम यहां पर भी देखेंगे मत्ती 25:31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, और आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। जैसे कि हम यहां पर देखते हैं कि आज बहुत से जाने अनजाने में इन गीतों को सुनते हैं और जब वो तरक्की या वो पा लेते हैं तब वो उसका नाम लेते हैं और उन्हें पता होता है एक रहस्य में ही कि ये एक शैतान का चिन्ह है और उसकी बड़ी महिमा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं। आज कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि चर्च जो है वो शैतान के नाम से खुल चुके हैं और उनका जो लीडर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक बकरे के रूप में दिखाई पड़ता है और उसके सामने किस तरीके से ये आराधना प्रार्थना करते हैं। और देखेंगे इनके सींग जो बकरे के समान है। इनका लीडर जो है वो बकरा यहाँ पे साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है। तो कितने महानतम जो खिलाड़ी थे वो कहते हैं कि हम गॉड हैं, यानी कि हम ऑल टाइम ग्रेट रहेंगे, ऑल टाइम महान रहेंगे, इस तरीके से ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। तो वो अपने आप को ये दर्शाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंत में उन सब का क्या हाल होगा। उनकी एक जगह बना रखी है, इनका लीडर भी और उनके जो पीछे चलने वाले हैं वो भी। तो कृपया करके मसीह बहन भाइयों, मैं आपसे उन चीजों से बचने के लिए जो जाने अनजाने में गाने हैं, नाटक हैं और ऐसे बहुत सारी विषय हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। आज लोग आंख बंद करके मसीह लोग और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से तरक्की चाहिए, चाहे उसमें शैतान का कोई भी जाल हो
या योजना हो, षड्यंत्र हो, तो प्रियो आप सावधान रहें।